अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल में हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गिवन मासेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Okay, the question says when aluminium is heated with nitrogen gas। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी गिवन है, हम उसको भी साथ साथ देखेंगे। जब एलुमिनियम को हीट किया जाता है नाइट्रोजन गैस से एट 700 डिग्री टेम्परेचर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी गिवन है, इट गिव्स एलुमिनियम नाइट्राइड। तो ये हमारे पास एलुमिनियम नाइट्राइड को जनरेट करता है। तो अब ये बता रहे हैं कि इफ़ 6.75 ग्राम, अगर हमारे पास इतना ग्राम गिवन है एलुमिनियम के, देखिए जो भी ग्राम होता है या तो उससे पहले या तो उसके बाद में उसका एटम, उसका नाम मौजूद होता है। तो या तो आप बाद में देख लें या पहले देख लें, लेकिन उसके नियर ही आपको पता चल जाएगा ये इसका मास गिवन है। तो 6.75 ग्राम एलुमिनियम का गिवन है एंड 140 ग्राम नाइट्रोजन गैस का गिवन है, और इन दोनों को रिएक्ट करवाया जा रहा है। अब ये बताएं दैट लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, मास ऑफ एलुमिनियम नाइट्राइड क्या होगा, और मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा। तो ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट होता है दैट इज़ द डेटा पार्ट। तो डेटा पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट मास ऑफ एलुमिनियम दैट इज़ गिवन ऑफ कोर्स 6.75 ग्राम्स। फिर हमारे पास सेकंड चीज़ क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 140। तो ये किसका मास था हमारे पास, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू 140 ग्राम्स। तो ये दो चीज़ें गिवन थी। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, दैट इज़, और तो कोई चीज़ ऐसी गिवन नहीं थी, टेम्परेचर का हम मेंशन नहीं करते। अब हमारे पास जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी है दैट दिस इज़ अ रिक्वायर्ड डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ये आप मेंशन करेंगे। मैं प्रॉपर्ली इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप पेपर में भी करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप रफ़ काम करेंगे तो नंबर्स तो ऑब्वियसली कटेंगे। जितना नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर वर्क होगा उतने अच्छे नंबर भी मिलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में भी, और चेकर का भी दिल खुश हो जाता है चेक करके। तो ये आपने तीनों चीज़ें मेंशन कर देनी है जो भी उसमें गिवन है। सो मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट शॉर्ट में लिख देते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे सोल्यूशन पार्ट में क्या क्या है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं और अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट को, तो इसलिए मैं यहाँ पे ए मेंशन कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट में फ़र्क क्या है। तो देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन है, रिएक्टेंट। ये जो एरो की टेल होती है ना, ये जिस तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। आप देखिए इन दोनों रिएक्टेंट में से एक होगा हमारे पास लिमिटिंग और एक होगा एक्सेस। एक्सेस का मतलब है एक रिएक्शन होने के बाद वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में बच गया है, और लिमिटिंग का मतलब है कि रिएक्शन होने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो गया है और रिमेनिंग बहुत कम बचा है। ठीक है, तो ये इसका एक शॉर्ट से सिंपल डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मेन न्यूमेरिकल की तरफ, जो ए पार्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें चाहिए होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना है ना कि ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है एल्यूमिनियम नाइट्राइड को, नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस कर रहा है एल्यूमिनियम नाइट्राइड को, फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका मोल रेशो चाहिए, यानी इससे इसके मोल्स निकलेंगे और इससे इसके मोल्स निकलेंगे। लेकिन मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें तो इसके मोल्स चाहिए एल्यूमिनियम के, और नाइट्रोजन के भी मोल्स चाहिए। लेकिन आप क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास सिर्फ ग्राम्स मौजूद हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम इन ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे दोनों के। सो फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स निकालने का सिंपल फार्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने का फार्मूला होता है मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और यू कैन से एटॉमिक मास। इट डिपेंड्स कि अगर आपके पास एटम लिखा हुआ है
तो यहाँ एटॉमिक मास लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एटम है, और अगर मॉलिक्यूल लिखा है तो मॉलिक्यूलर मास मेंशन करेंगे। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो मोलर मास लिख लें। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास मास क्या गिवन है। सो दैट इज़ 6.75 दैट विल बी डिवाइडेड बाय मोलर, और एटॉमिक मास क्या है एल्यूमिनियम का 27, या आप याद कर लें या कुछ भी कर लें, 27, 16 ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 14, तो इस तरह आपको ये याद करना पड़ेगा। 2.5 मोल्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसके मोल्स आ गए। अब हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की तरफ मूव करना है। इसमें भी सेम फार्मूला, आप सेम फार्मूला लगा दीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म कर रही हूँ। तो नाइट्रोजन के जो मास हमें गिवन है दैट इज़ 140, और नाइट्रोजन का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है जो आप कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन का होता है 14, और अगर 2 नाइट्रोजन से तो 14 × 2 इज़ 28, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 मोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके आ गए, नाइट्रोजन के मोल्स आ गए, ये हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल्स आ गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें मोल रेशो लगाना है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इन दोनों के मोल्स तो निकल चुके हैं। अब हमने इन दोनों के मोल्स का यूज़ करके इसका सेपरेटली इंडिविजुअली इसका नाइट्रोजन से भी इसके मोल्स निकाल लें, एल्यूमिनियम से भी इसके मोल्स निकाल लें। तो हमारे यहाँ पे स्टेप क्या होगा, मोल रेशो का स्टेप होगा। वैसे तो इसके बहुत से तरीके होते हैं इस मोल रेशो को करने के, लेकिन मेरा एक सिंपल सा तरीका है, तो आई होप कि आपको भी इजी लगेगा और आप पेपर में भी यूज़ करेंगे। सो इट डजेंट मैटर कि वो कोई भी उसे रॉन्ग करे। तो यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम नाइट्राइड सबसे पहले हम जाते हैं कि हमने एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम नाइट्राइड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कोएफिशिएंट्स। एल्यूमिनियम के साथ क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट उसका 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम के साथ क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ भी 2 कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं कि हमारे पास इसके जो मोल्स बने वो कितने हैं। तो एल्यूमिनियम के मोल बने हुए हैं 2.5, हमने यहाँ पे लिख दिया 2.5। फिर हम यहाँ पे देखेंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, जो कि अभी हमें तो फाइंड आउट करना है, वो तो हमें पता ही नहीं है, हम यहाँ पे x लगा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारे पास ये वाला डेटा फॉर्म हो जाएगा ना, तो हमने सिंपल क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो आप देखेंगे आपके पास क्या आएगा, 2 × x इज़ इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाइड विद 2। तो अब हम क्या करते हैं, 2x इज़ 2x इज़ इक्वल्स टू 2.5 को 2 से करेंगे 5 आ जाएगा आपके पास, और x क्योंकि हमारे पास क्या है, मोल्स जा रहे हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड के। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल हैव 2.5 एज अ मोल। और ये किसके मोल्स निकले स्टूडेंट्स, ये निकले हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड के। और किससे निकले हैं, एल्यूमिनियम से। आई होप कि बहुत ही सिंपल है और आप जल्दी भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम नाइट्राइड के तो मोल्स निकल गए। अब हमने नाइट्रोजन से एल्यूमिनियम नाइट्राइड को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन N2 भी आप लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिखेंगे। ठीक है, ये L जो है ना, ये कैपिटल नहीं लिखिएगा, मुझसे गलती से लिखा जा रहा है बार बार। एल्यूमिनियम का जो L है वो आपने स्मॉल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, नाइट्रोजन के कितने कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्राइड के कितने हैं, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम मोल्स लिखेंगे जो हमने कैलकुलेट किए थे। तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो हमने 5 मोल्स को यहाँ पे कैलकुलेट किया था। एल्यूमिनियम नाइट्राइड के हमें नहीं पता, तो हम x लिख देंगे। अगेन वही होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 2 एंड 1x आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम 1x को कर देते हैं, देन हम 5 × 2 कर देंगे, देन x इज़ x, 5 2 इज़ 10। तो हमारे पास कितने आ गए मोल्स स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो है वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड के 10 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ पे साइड पे मैंने ये वाले वो मोल्स लिखे हैं जो एल्यूमिनियम ने प्रोड्यूस किए हैं। अब मैं ये x2 करके वो मोल्स लिख रही हूँ जो हमारे पास नाइट्रोजन ने प्रोड्यूस किए हैं। राइट, साइड पे मैं ऐसा रफ वर्क भी कर सकते हैं ताकि आपको भी याद रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्योंकि दोनों के मोल्स निकल चुके हैं, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा। तो मेन आंसर की तरफ जाते हैं। इसमें से जो सबसे कम मोल्स प्रोड्यूस करेगा, सबसे कम मोल्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एल्यूमिनियम वाला, यानी फर्स्ट वन। तो यही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे, आपने रीज़न के साथ भी मेंशन करना है दैट एल्यूमिनियम इज़ प्रोड्यूसिंग लेस मोल्स, दैट इज़ वाई
दिस इज़ आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो एक शॉर्ट सा रीज़न भी आपने साथ मेंशन करना और लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी आपने इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट कवर हो गया। अब हम जाते हैं हमारे बी पार्ट। मेरे पास जो बी पार्ट है दैट सेज कि अब आपको मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक फार्मूला लगाना है, दैट इज़ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आप ये देखें कि आपको मोल्स कौन सा सेलेक्ट करना है। हमने तो दोनों से मोल्स निकाले, नाइट्रोजन से भी और एल्यूमिनियम से भी, लेकिन आपको सिलेक्शन किसकी करनी है, उसी की करनी है जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, उसी की करनी है जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने चूज़ किया है। देखिए इस स्टेप में मिस्टेक तब होती है जब आप गलत लिमिटिंग रिएक्टेंट को चूज़ करते हैं और आपके मोल्स जो आपके जो मास है वो फिर रॉन्ग निकल आएगा। तो अब यहाँ पर हमने जो सेलेक्ट करने हैं ना मोल्स, एन की जगह जो हमने पुट करना है दैट वुड बी आर 2.5, जो कि हमने लिमिटिंग वाला चूज़ किया है। फिर उसके बाद हम जाते हैं हमारे मास की तरफ, जो कि अभी तक स्टिल अननोन है। फिर मॉलिक्यूलर मास की तरफ जाते हैं, तो एल्यूमिनियम का है 27, नाइट्रोजन का है 14, दोनों का प्लस करेंगे यू विल गेट 41। तो ये तो आप इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह हमें इसके मास को कैलकुलेट करना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करते हैं, 41 को उधर ले जाएंगे, 2.5 मल्टीप्लाई विद 41 इज इक्वल्स टू मास, ठीक है। ये मास यहाँ लिख दिया, इसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 102.5, और क्योंकि हमने ये मास फाइंड आउट किया तो उसका यूनिट लगाना मत भूलिएगा, दैट विल बी इन ग्राम्स, और इसे बॉक्स भी कर दें ताकि पता चले ये आपने मास कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे थर्ड स्टेप, दैट इज़ मास ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट। Okay students, so my third and the last step is we have to find the mass of excess reactant, ठीक है। तो एक्सेस रिएक्टेंट हमें पता चल चुका है कौन है, कैसा दिखता है, बिकॉज हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को तो आइडेंटिफाई कर लिया है, दैट इज़ आर एल्यूमिनियम। तो ऑब्वियसली अब हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, हमारे पास नाइट्रोजन इज़ एन एक्सेस रिएक्टेंट, लेकिन हमें इसके मास तक जाना है। तो देखिए मास तक जाने के लिए हमें उसके मोल्स तो पता होने चाहिए कि भाई कितने मोल्स जो हैं वो एक्सेस में जो यूज़ ही नहीं हुए वो कितने मोल्स थे हमारे पास। तो पहले तो उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर हम मास को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने लगाना है सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा मोल रेशो, ठीक है। मोल रेशो से हम मोल्स निकालेंगे, फिर उस मोल से हम मास को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपटीशन करवाना है एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन के साथ, यानी दोनों रिएक्टेंट्स का आपस में कंपटीशन करवाना है। वो कैसे करवाएंगे, मोल रेशो लगाएंगे, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन, ठीक है। एल्यूमिनियम का हमारे पास जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 2, नाइट्रोजन का हमारे पास कोफिशिएंट है 1। इसके जो मोल्स बने थे एल्यूमिनियम के, आपको अगर याद हैं तो ठीक है, नहीं याद तो वीडियो को भी बैक कर लिया, मैंने यहाँ साइड पे भी लिख दिया कि जो हमने इन मासेस से मोल्स निकाले थे ना फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल, तो वो आप देखिएगा तो हमने इसके नाइट्रोजन के 5 और उसके 2.5 निकाले। तो अभी तो फिलहाल हमें किसके चाहिए, एल्यूमिनियम के चाहिए, ठीक है। ये जो हमने मोल्स निकाले थे ये अभी यूज़ नहीं होंगे, ये मैं बताऊँगी आगे कैसे यूज़ होंगे। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, इससे आपको इसके नए मोल्स जनरेट करने, और वो तभी होंगे जब आपको इसके ग्राम से मोल्स पता होंगे। तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे आ रहे हैं 2.5 मोल्स, एक्स अननोन, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2.5 मल्टीप्लाई 1। नाउ 2.5 को हम डिवाइड करेंगे बाय 2 एंड यू विल गेट द मोल्स ऑफ 1.25, राइट। तो हमारे पास ये क्या आ गए हैं, ये हमारे पास जो मोल्स आए हैं ये आए हैं नाइट्रोजन गैस के, जो कि एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये वो वाले मोल्स हैं। अब आप देखें थोड़ा सा बैकवर्ड जाते हैं तो हमारे पास 5 मोल तो स्टार्टिंग में बने थे, किसके, नाइट्रोजन के। अब इसका स्टूडेंट्स यूज़ आएगा, अब इसको हमने यूज़ करना है। देखिए एक्चुअली में जो हमने ग्राम डाला था ना, जब हमने रिएक्शन बनाया था, तो जो ग्राम्स हमने यूज़ किए थे उससे इतने मोल्स बनने चाहिए थे, यानी ये वो है कि जो चाहिए थे बनने, लेकिन इतने बने नहीं। एक्चुअल में जो मोल्स बन रहे हैं ना वो इतने बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब एक्चुअली में जो यूज़ अप हो रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारे मोल को फाइंड, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट,
नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि करीब करीब अब हम जाते जा रहे हैं। तो मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट के लिए हमने हमारा स्टेप ये करना है कि आपने जो आपके पास मोल्स बनने चाहिए थे टोटल मोल्स वो यहाँ लिख देना है। फिर आपने उससे माइनस करना है उतने मोल्स से जितने आप कह रहे हैं कि भाई इतने बने हैं। जो रिएक्टेंट के आपस में कंपटीशन से जितने आपके मोल्स आए हैं 1.25, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट द मोल्स ऑफ 3.75 मोल्स। तो ये वो मोल्स है स्टूडेंट जो एक्सेस में रह गए, जो यूज्ड अप ही नहीं हुए थे। ठीक है, पूरे रिएक्शन हो गया लेकिन ये मोल्स कहीं छुप के बैठ गए थे, ये यूज़ ही नहीं हुए। अब हम क्या करते हैं, हमारा फाइनल स्टेप है जिसमें हमने मास फाइंड आउट करना है। और मास तो अब आपको रट जाना चाहिए स्टूडेंट्स। मास का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट उसको अरेंज करके लिख रही हूँ, दैट इज़ मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड विद द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, अब अरेंज नहीं किया, सॉरी अरेंज कर दिया है। अच्छा, अब मोल्स हमारे पास है 3.75, मल्टीप्लाई करेंगे इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसके मॉलिक्यूलर मास से स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के, क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास, नाइट्रोजन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन का जो मास है दैट इज़ 14 + 14 आप करेंगे तो 28 आएगा। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 105, और ये आपके ग्राम्स हैं सो आप जी भी लगाएंगे। तो ये आपके पास आ गया है मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। तो इस तरह आपने रिज़ल्ट बना लेना है। रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा रिज़ल्ट भी बना लेते हैं। तो पहले का आंसर है कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट शॉर्ट में मैं बना रही हूँ एल्यूमिनियम था। सेकंड पे मैं बना रही हूँ कि भाई हमारे पास जो मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड है वो कितना बना है, तो वो भाई हमारे पास बना था 102.5 ग्राम्स बना था। और हमारे पास जो अभी एक्सेस रिएक्टेंट का मास बना है दैट इज़ 105 ग्राम्स। तो मैंने शॉर्ट में बिल्कुल रिज़ल्ट बना दिया है। और आई होप कि आपको ये वीडियो में जो भी बातें की गई है वो समझ आई होंगी, ये न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।